जी कहिए। आमिर साहब को ये कागजात देने थे। तो लाओ मैं मदद कर देती हूँ। ये तो सवालनामा है। तुम कौन हो वैसे? अगर तुम मुझे पहले नहीं जानती तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं आमिर साहब की सेक्रेटरी हूँ, जानान मैडम। पहले तो नहीं देखा तो मैं भूल गई मैडम। डियर, तुम यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि मैं तो यहाँ 17 साल से हूँ। अगर पहले नहीं देखा तो अब अक्सर देखती रहोगी। आमिर साहब से कहना कि सवालनामा भर दें। सबसे पहले तो ये सीख लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बताने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरी होता है वो खुद से कर लेते हैं। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आमिर साहब सिर्फ क्लिनिक के बॉस ही नहीं बल्कि मालिक भी वही हैं। अब अगर तुम अक्लमंद होगी तो तुम्हें बहुत कुछ खुद ही समझ आ गया होगा। सोचने दो। मैं समझ आ गया। वेरी नाइस, सुपर हो गया। अरे ये तो होना ही था। दरअसल आमिर ने असिस्टेंट भी अपनी तरह अजीब ही रखी है। अच्छा, जब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर आ जाए तो शाम को मीटिंग में आ जाना और इस सवालनामे को भर कर लाना है, समझी? तुम बचता होगी। इस तरह की शक्ल पर इतना घमंड जेब नहीं देता। अच्छा खैर, मैं महानूर हूँ, एफसून की असिस्टेंट, उसके साथ होती हूँ। समझो मैं उसका दाया हाथ हूँ और वो तो आमिर की हाँ, सब पता है मुझे। ये भी जानती हूँ कि तुम गाजियान तिब से आई हो लड़की, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और कल जो कुछ हंगामा हुआ उस बारे में भी सब पता है मुझे, किसका भी पता है मुझे। हाँ, आज शाम को भी एक मीटिंग है। थैंक यू। तुम्हें ये सब कैसे पता? जानान जानती है। ओह, एक मिनट रुको जरा, क्योंकि ये लाइन मेरी है। लेकिन मेरी जान यहाँ जानान है जो सब जानती है। माइंड इट। बाय बाय। महानूर जानती है, महानूर जानती है, और कोई नहीं। इसे छोड़ोगी नहीं, महानूर सब जानती है। मुस्कुराइए। ठीक है, आई बस हो गया। यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारी अम्मी का बोटॉक्स कर रही हूँ। तुमसे नहीं, अम्मी से पूछ रहा हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि बोटॉक्स करवा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैंने सोचा तुम मसरूफ हो गए इसलिए तुम्हें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। और ये तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर आई हूँ? जानान ने बताया मुझे। वो जानान नामी लड़की बिल्कुल आमिर की तरह है, मगरूर, घमंडी और खड़ूस। उस आदमी की माँ कैसी होगी जो खुद अपनी सेक्रेटरी जैसा है? ओह, एफसून, अभी तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो ये खातून कौन है? ये तुम्हारी असिस्टेंट होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर आमिर की अम्मी हूँ। क्या? सब अम्मी। ठीक है, चलते हैं। आपका काम खत्म हो गया। बहुत जल्दी कर दिया तुमने। वैसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आज आप नहाएंगी नहीं और मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, तुम वाकई बहुत हुनरमंद हो। आइंदा मैं तुम्हारे ही पास आया करूँगी। जी जरूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तुम आज रात को खाना हमारे साथ खाओ, ठीक है? आमिर, तुम इसे साथ लेके आना। मेरे शौहर को तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम नहीं आ सकते क्योंकि आज शाम एक बहुत अहम मीटिंग है। ओह अच्छा, तो बस ठीक है, कल आ जाना तुम दोनों। जरूर जरूर। हाँ? मैं भी आपके शौहर से मिलना चाहूंगी। तो बस ठीक है, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी। सी यू। चलो मिलते हैं। सी यू टू। See you too. मुंह बंद रखा करो अपना, ठीक है? समझी? इस जबान को लगाम डालो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये नहीं कि जो मुंह में आया बस बोल दिया, पहले सोच तो लिया करो कम से कम। क्या करूं तुम्हारा? एफसून, सुनो, एक मिनट रुको जरा। कहाँ जा रही हो? उधार बाकी है।
ये लो, मैं उधार नहीं रखता किसी का। ये तो मुझे तुम कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हो। मेरे पास तो यही है। अमीर लोग और उनके इतने बड़े मसाइल, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। अम्मी, हुरैन के बजाय आखिर अफसून ही क्यों बताया मुझे? तो क्या बुराई है इसमें? मुझे बस तुम्हारी पार्टनर से मिलना था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है जिस पे परवीन को इतना भरोसा है। बाबा जानते हैं कि आप यहाँ हैं? बाबा जानते हैं आप यहाँ हैं? क्या मसला है आखिर? मुझे यहाँ आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है और मुझे नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं। बस बाबा को आपकी यहाँ मदाखलत पसंद नहीं है ना, इसलिए। तुम मर्द भी ना, औरत के बगैर तुम्हारा कोई काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। मैं घर बैठे यहाँ की चीजें फरोख्त करूँ तो उसमें कोई मसला नहीं होता, मगर जब यहाँ आने की बात आए तो सबा को यहाँ पे आने का कोई हक नहीं है ना? मेरा वो मतलब नहीं था, आप भी ये जानती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या मतलब था। मुझे मेरा मकाम मालूम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो कल रात खाने पे मिलते हैं। अरे अम्मी, खुदा हाफिज। अरे तुम कैसी हो? सबा साहिबा, आपने जहमत की। अरे जहमत कैसी, मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं दोबारा आऊंगी। जरूर। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या सोचकर मेरी अम्मी की दावत कबूल की तुमने? अरे मैं बाहर का खाना खा खा कर थक गई थी। उन्होंने घर पर खाने पर बुलाया तो मना नहीं कर सकी मैं। मेरे बाबा से मिलकर सारी भूख उड़ जाएगी तुम्हारी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरी भूख कोई नहीं उड़ा सकता। मेरा क्लाइंट भी आ चुका है। हाँ चलो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद हमें वो फाइल्स भी तो देखनी है ना, पेमेंट्स, इंतजामात, दवाइयाँ वगैरह। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही हो। ये बात हरगिज मत भूलना कि ये मेरा हॉस्पिटल है। ये मेरा हॉस्पिटल है। हाँ ठीक है, तुम्हारा हॉस्पिटल है, बल्कि तुम्हारा ही, तुम्हारे बाबा का भी है। बॉस बनने का कितना शौक है ना तुम्हें। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक यहाँ हूँ अपना 100% देती रहूँ और कुछ नहीं, ठीक है? परवीन साहिबा यहाँ पर नहीं है, इसलिए आजकल मेरा मूड अच्छा है। वो आ जाएंगी, फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, चाहे तो मेरे पैर में क्यों ना पड़ जाओ, ठीक है? देखते हैं। देख लेना। यशम साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी पार्टनर है अफसून। हेलो। हेलो। अफसून तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ नहीं, मेरी जगह तो तुम्हारे बराबर में है पार्टनर। जी बिल्कुल। हेलो यशम साहिबा। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, कुछ तस्वीर ली गई हैं, सोचा आपको दिखा दिखाओ। दूं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी तो बताइए यशम साहिबा मुझे। मैंने 2 सालों में 62 किलो कम किया है। मोटापे की जिंदगी एक डरावना ख्वाब बन गई थी। हर वक्त खाती रहती थी। इसकी वजह से बीमार रहना और सांस में दुश्वारी मामूल बन गई। फिर मैं हर वक्त घर पर ही पड़ी रहती। उस वक्त मेरे शौहर ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर उससे भी तलाक ले ली ताकि मैं खाती रहूं। मैं उदास रहने लगी। फिर मेरी थेरेपी शुरू हुई और साथ में डाइट, और अब आपके सामने हूँ। अब एक ही मसला है जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए, पहले हमें आपका मुआयना करना होगा, उसके बाद ही फैसला कर सकेंगे कि क्या करना है। सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चल सकता, मुझे अजीब लगता है। यशम साहिबा, देखें, आपने जो इतना वजन कम किया है अपनी डाइट की जर्नी के साथ, अपनी उम्मीद भी नहीं छोड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या करना है वो हम देख लेंगे ना। मेरी स्किन इतनी लटक गई है कि मैं शॉर्ट स्लीव्स तक नहीं पहन सकती। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे शौहर से फिर से बात होने लगी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। देखिए, इतना वजन कम करने पर खाल लटकना तो समझे आम सी बात है। मेरे कहने का मतलब है आप पहली खातून नहीं होंगी। जाहिर है, खाल तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही है ना। वजन कम करने पर स्किन लटक जाती है, खराब हो जाती है। जी बिल्कुल। उसे ठीक करना हमारा काम है, और इसके साथ साथ आपकी बेल्ट क्लैपेक्टमी भी होगी। ये क्लैपेक्टमी क्या होता है? लाइपेक्टमी यानी लटकी हुई खाल हटाई जाएगी। हाँ। पेट से, कमर से और हिप के आसपास भी, बाजू और टांगों से भी हटाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं अपने शौहर से फिर से मिल रही हूँ तो चाहती हूँ अच्छी लगूं। हम 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। 2 हफ्ते? यशम साहिबा, 2 हफ्ते तो बहुत कम है। पहले हमें आपके बहुत से टेस्ट करने होंगे, और सर्जरी से पहले आपको जिस्मानी और जहनी दोनों तौर पर तैयार करना होगा हमें। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर आमिर? मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब मैं उससे मिलूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही हफ्ते हैं आपके पास। यशम साहिबा, देखिए, आपके शौहर को आपकी रूह से मोहब्बत है, ना कि आप कैसी दिखती हैं या फिर आपका जिस्म कैसा दिखता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस सब्र रखें। सब्र?
मुझसे पूछिए कि सब्र क्या होता है। आप तो मॉडल दिखती है, आप नहीं समझ पाएंगी। यशम साहिबा, मैं समझ सकता हूँ। मुझे जरा अपनी पार्टनर से कुछ मशवरा करना है। हाँ जी जी जी, मशवरा कर लीजिए। हम अभी आते हैं। कर लीजिए कर लीजिए। अगर इस सेशन के बाद भी तुम मुझे 6 नंबर दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सर्जरी नहीं होगी। क्या? वो बेचारी कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है। आज से पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, फिर अब क्यों कर रहे हो? तुम किस किस्म के डॉक्टर हो? हाँ, क्योंकि ये खातून खुद से मुतमईन नहीं। सर्जरी के नतीजे आने में महीने लगेंगे। इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है, और बाद में मसले पैदा करेंगे। मेरी बात सुनो, इसका मुआयना करते हैं। सारा से कहो इसके वजन का मुआयना करे, नताइज आने दो, लेकिन ऐसे मना मत करो इसे। एफसून, ये औरत कुछ छुपा रही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, वो मैं पता लगा लूंगी। उसे हमारी जरूरत है आमिर। देखो उसने कितनी मेहनत से अपना वजन कम किया है और अब उसकी खाल बोझ बन गई है उसके लिए। ठीक है, मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो तुम देखोगी। तुम जिम्मेदार। कबूल है, तो चले फिर। हाँ तो यशम साहिबा, आपकी सर्जरी जरूर होगी, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। पहले हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे। उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगी जो मोटापे के मरीजों से बात किया करते हैं, और उसके बाद हमारी माहिर ग़िज़ा देखेंगी कि आपके वजन की क्या सूरत हाल है। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप अपने शोहर के आने तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो पाएंगी, ये जहन में रखिएगा। कितना वक्त लगेगा? ये एक लंबा प्रोसेस है और ऑपरेशन 4 से 5 घंटे तवील हो सकता है। खतरे की वजह से ऑपरेशन में कुछ दिन का वक्फा भी होगा। फिर काफी वक्त तक जिस्म में दर्द रहेगा और उसके साथ कॉर्सेट पहनना पड़ेगा। लंबे अरसे तक कोर्सेट पहनना होगा। मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, कबूल है मुझे। मैं अब लड़की खाल नहीं चाहती, पुराने दिन भूलना चाहती हूँ मैं। तो फिर मैं सबसे पहले आपका मुआयना करूंगा और उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे नीचे। ये देखिए, इस फाइल में मेरी तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरी बीमारी, इलाज और अब तक की सारी रिपोर्ट्स की तफसीलात जो पिछले ही हफ्ते करवाए थे, सब कुछ इसी में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब आपके हैं, यानी सिर्फ आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या अब आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। अच्छी बात है, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा। तो फिर आपको नीचे ले चलते हैं, वहीं आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए। यशम साहिबा, आप भरोसा रखें हम पर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी है। आजा 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 आजा, चलिए आजा आजा। हद है यार, इतनी सारी रिपोर्ट्स। इसे बांट लेते हैं आपस में। मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ, तुम इन सब का डिटेल में जायजा लो। माय पार्टनर, रिपोर्ट्स लेकर आना, एंजॉय करो। खुदा हाफिज। मीटिंग की वजह से कोई मरीज नहीं लिया। हमारे पास 2 घंटे हैं, बाहर चले? मैं खुद चली जाऊंगी। खुद क्यों जाओगी? असली अमेरिका से आई है, वो यहीं पे रह रही है। शहजादी असली? हाँ, वो घुड़सवार, तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त? हाँ वही, उसके बाबा ने यहाँ फार्म खरीदा है। देखो यार, क्या लगा मैं बेखबर हूँ? महानूर सब जानती है, पता भी मालूम है। तुम अकेले नहीं मिलोगी उससे, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं सुनना मुझे। नहीं, मैं नहीं मिल रही उससे। वो तो यहाँ शहर में भी नहीं है। उसने घोड़े का इंतजाम किया है, बस सवारी करके जहन ताजा करूंगी, फिर वहीं से आ जाऊंगी। ठीक है? घोड़े का इंतजाम मुझसे कह दिया होता, मैं कर देती। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ अकेली, क्या कर सकती हूँ? अच्छा लड़की, ऐसे मुंह मत लटकाओ ना। ये रिपोर्ट्स मेरे रूम में रख के लॉक कर देना, ठीक है? बाय। खलील भाई। जी मैं एफसन हूँ, आसली की दोस्त। जी, आपका घोड़ा तैयार है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हेलो, एफसन हूँ मैं। ओह,
बस यही रहूं या फिर बाहर भी लेकर जा सकती जी हूँ इसे? बिल्कुल, आप ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ओह कितने प्यारे हो तुम माशाल्लाह। क्या तुम्हें बाहर लेकर जाऊं मैं? तैयार हो तुम? हाँ आ जाओ। चलो चलते हैं। शाबाश। तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बात है, बताओ। आमिर कहाँ है? आमिर कहाँ होगा? कहाँ? कहीं बैठकर मेरे क्लाइंट काट रहा होगा, और क्या कर सकता है वो? अरे यार देखो, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ प्लीज। हाँ, जानते सब हैं लेकिन खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। ठीक है ठीक है। तुम जेलस हो। सुनिए एब्रू साहिबा, अगर आपने पूरे दिन का खाना अपने नाश्ते में ही खा लिया था तो उसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप कॉफी और कहवा ही पीजिए, और क्या हो सकता है? यार हम छुप क्यों रहे हैं? चुप महानूर चुप। आमिर कहाँ है? वो वक्त का पाबंद है, यही होगा। तुम्हें क्या पता भाई? तुम्हें कैसे मालूम? कैसे जानती हो तुम? महानूर जानती है। महानूर जानती है कि आमिर कहाँ है? हाँ तो बताओ, कहाँ है? कहाँ है? हाँ जानती हूँ जानती हूँ। तो कहाँ है? आखिरी मरीज के आधे घंटे बाद निकला था। अब आप मेरा वक्त जाया मत करिए, मेरे पास बुध को आएगा। फिर देखूंगी कि आपका वजन कहाँ तक पहुँचा है एब्रू साहिबा। अल्लाह हाफिज। वैसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में दखल दे रहा हूँ। तुम बिल्कुल। जब देखो लोगों पर चीखती चिल्लाती रहती हो, हर किसी को डांटती रहती हो। हमें भी तुमसे बात करते हुए डर लगता मैं है। अपना काम जानती हूँ। जिस तरह से सुबह से शाम तुम अपने पेशेंट्स को बोर करते हो, उससे भी तो कुछ हासिल नहीं होता। इसने लोग फिर से इसीलिए मुझे तो फंसा तुम्हें दिया। पैसे नहीं देते। इसकी चालाकी समझ गई हूँ मैं। वो जानबूझकर नहीं आया ताकि सब हंसे मुझ पर। वो नहीं आया ताकि सब कहें कि हमें मेरी बात को कोई अहमियत नहीं देता। ऐसा नहीं है। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा, वो जबान का पक्का है। तुम उसे कब से जाने लगी? जरा ये तो बताओ मुझे। मैं मर्दों को जानती हूँ, मैं उनकी आंखों से दिमाग पढ़ लेती हूँ। तुम जानती तो हो। कुछ नहीं जान अरे रही, मैं तो आंखों से आंखों से दिमाग भी दिमाग नहीं पढ़ पढ़ लेती सकती हो। अच्छा बस खामोश हो जाओ तुम। देखो यासिर को तंग ना करो। आओ बैठो। देखो ये मुझसे बहस कर रही है। पता है मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके कई ऑपरेशन भी हुए, बिल्कुल जवान दिखने लगा, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। और उसके बाद मैंने उसे यासिर के पास भेजा, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट। हाँ। एक अपॉइंटमेंट लेकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। जानते हो क्यों? चाहे मेरी जिंदगी जैसी भी हो, अपना काम ठीक से करता हूँ। एक और बात, उसकी शादी 25 साल पहले हुई। नहीं, 15 साल पहले हुई। 15 साल भी उसने ऐसे गुजारे जैसे कि 25 साल हो। बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है, हर वक्त खुश रहता है। और यहाँ मेरी हालत देख लो, मेरी तो अब तलाक तो होने मुझे वाली इसकी है। बातों से उकताहट होने लग गई है। ठीक है, नहीं करता बोर, अपनी बातें करो। तो आज क्यों बुलाया है मुझे? क्योंकि हमारी बॉस अफसून क्या साहबा बोल रहे हैं लोग? सबसे अपना तारुफ चाहती है। अच्छा है, अच्छी बात है। कहाँ है वो? मुझे एवोकाडो खाना है। एवोकाडो कहाँ से आ गया? कभी खाया नहीं, यहाँ नजर आया तो सोचा खा लूं। अपने काम पर ध्यान दो ना, खाने की बातें क्यों कर रही हो? हम सबको तो बुला लिया, लेकिन वो खुद कहाँ है इस वक्त? बस थोड़ा सा और 5 मिनट। अगर वो नहीं आया तो अकेले मीटिंग शुरू कर दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। कैसे हो? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है काया। देखो, ठीक हो जाएगा। तुम ठीक होकर फिर से पहले की तरह सर्जरीज करोगी, मैं गारंटी देता हूँ। ओह, आमिर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा। आमिर, तो बताएं कैसा है अमेरिका? ज्यादा मत बोलो। अच्छा, मुझे क्लिनिक के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात है? तुमने जो रिपोर्ट्स भेजी थी वो देखी हमने। परवीन के जाने के बाद कुछ नहीं बदला। खाते, रिपोर्ट, सब कुछ वही है। काफी कुछ गायब है, यहाँ तक कि नए मरीजों के फॉर्म तक नहीं भरे गए। जानता हूँ, अफसून देख रही थी वो सब, वो संभाल लेगी। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि अफसून सारे हॉस्पिटल का निजाम तबाह कर दे? क्यों? आप ही तो पूरा हॉस्पिटल उस पर छोड़कर गई थी। अब भरोसा भी कीजिए। उसे तुम्हारा साथी बनाया गया था। मुझे ये सब कुछ कबूल नहीं है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? क्या तो करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे क्या मुझ पे? क्या हो गया? पार्टनर से तो मदद मिलती है। मुझे और अपने बाबा को देखो,
बहुत फर्क है हम दोनों में, मगर सारे इख्तिलाफात भुलाकर आज हम हॉस्पिटल को कहाँ ले आए हैं तुम्हारे सामने है। हमने पहले एक दूसरे को जाना और फिर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट? आपकी बेटी समझती है आप अमेरिका में हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो 3 महीने बाद अपने गांव जाने का सोच रही है, लेकिन आप उसे यहाँ रखना चाहती हैं। उस बेचारी को लगता है कि दोबारा वो आपकी शक्ल नहीं देख पाएगी और आप उसे वापस पाना चाहती हैं। और मैं ये सारे झूठ जानता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप ही की खातिर मैं पहले दिन से उस लड़की से मुसलसल झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। आखिर आप ट्रस्ट की बात कैसे कर सकती हैं? लेकिन तुम दोनों अगर एक दूसरे को जानोगे। मैं नहीं चाहता। मैं उसे जानना बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही उसे देखना चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी इस हॉस्पिटल के लिए कितनी मेहनत की है। आपने मुझे जबान दी थी, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। समझ आ गई आपको? तुम वो हॉस्पिटल अकेले नहीं चला सकते। आपको ये कहने का हक ही नहीं। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है। एफसून के बारे में मैं एक चीज यकीन से कह सकती हूँ कि वो बहुत दलेर है आमिर। अपनी बेटी को एक मौका तो मुझे देना ही चाहिए ना। 50% जो है वो उसका हक है। अगर वो रुकना चाहेगी तो ठीक है, और अगर वो जाना चाहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या बात है? तो देख लें उसे 50% हिस्सा आखिर कैसे देना है, क्योंकि मैं उसे यहाँ किसी सूरत टिकने नहीं दूंगा। आप दोनों सुन लें। मैंने तो कहा था मुझे मत बुलाओ। अच्छा तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ दोनों एक साथ काम करना सीख जाएंगे। जरूर आएगा वो दिन। अभी टाइम ही कितना हुआ है। मेरी बेटी बात भी सुनेगी और माफ भी करेगी। उम्मीद है। कैसे हैं सब? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया। आप लोग थोड़े आगे हो जाए ना। आगे मतलब? वो कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आगे चले हाँ। जाएं। आप भी शामिल हैं उनमें। चलो। जबरदस्त। ये जरा उठा शुक्रिया। लो। आपको जहमत हुई। माजरत चाहती हूँ मैं। मैंने सोचा कि आप सब यहीं मौजूद होंगे तो यहीं मिलना बेहतर रहेगा हमारे लिए। सॉरी मुझे आने में देर हो गई। सही क्या? एफसून हूँ मैं, एफसून अरमान। परवीन साहिबा नहीं है तो आमिर के साथ मिलकर क्लिनिक में ही देखती हूँ। आमिर नजर नहीं आ रहा। वो आता ही होगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, फिक्र मत करें। वैसे तो खैर मैं आप सबसे पहले ही मिल चुकी हूँ, लेकिन आज बुलाने का मकसद एक टीम के तौर पर मिलना था। मैंने आपकी सजेशंस और कंप्लेंट्स को जानने के लिए एक क्वेश्चनर बनाया था। ये रहे सब। मैंने सबको पढ़ा है और जहाँ तक मुझे समझ आया है ज्यादातर कंप्लेंट्स क्लिनिक में काम के औकात और खाने के वक्फे से मुताल्लिक है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारे पास मरीजों की निस्बत वर्कर्स की तादाद बहुत कम है, जिससे हम पर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैं तो साफ बता दूं, इस तरह मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई तुम बहुत स्ट्रेस में हो। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। और कुछ कहना है किसी को क्या? क्यों चुप क्यों हो? बोलो सब, क्यों चुप बैठे हो? सब जानते हैं कि क्लिनिक में किसकी कमी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा मुझे घूर रहे हैं। किसकी? हाँ बताओ। हॉस्पिटल में कैपेचिनो की मशीन नहीं है, तो इसीलिए मेरे दोस्त उसे नहीं पी सकते। यानी कभी इंसान का दिल चाहे कि चुस्कियां लेकर कैपेचिनो पिए तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप ही बताएं, क्या ये ठीक है? एफसून साहिबा खुद सोचे आप। हाँ, बहुत बड़ा मसला है ये तो, बहुत बड़ा मसला। मानूर जल्दी से ये इशू लिख लो। हाँ मुझे याद रहेगा। हाँ लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है, अगर आप लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। ताहिर साहब, आपसे बात नहीं हुई मेरी। मेरा नाम एफसून है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं ताहिर हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया है उसके आगे ये क्लिनिक जन्नत है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे घर जल्दी जाने दिया जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। किस लिए? मुझे बीवी याद आती है। मैं जिससे मिलता हूँ उसे तुम्हारी मिसाल देता हूँ। एक इंसान के साथ 48 साल गुजारती है। वो 15 साल। हाँ 15, लेकिन लगता है 48 साल हो गए। इसे बीवी से अब भी उतना ही प्यार है। और दूसरी तरफ देखें, मेरी बीवी है एफसून साहिबा। उसे बस मुझसे दूर भागना है। क्या किस्मत है मेरी। फिर से बस ये मौका इन सब बातों का नहीं है, ख्याल करो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। कोई और मसला है क्या? नहीं। देखा तुमने, देखा, ये लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करना चाहता मुझसे, कोई कह नहीं रहा कुछ। तनख्वाह का जिक्र छेड़ो, इस मामले में कोई चुप नहीं रहता। पैसा सबकी कमजोरी होती है, यकीन करो। शाबाश।
तो तनख्वाहों पर किसी को कुछ कहना है क्या? जरूर। डोनर फंड से हमें 2 तनख्वाहें मिलती हैं, उसको 4 कर देना चाहिए। हाँ 4। एग्जैक्टली 4 ठीक है, 4। क्योंकि क्या है ना, 2 से लगता है कि हम सारे मजदूर हैं। 4 ठीक है। 4 से क्या? तो तनख्वाह की बात सुनकर मुझे तो लगता है कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है। मेरे दोस्तों, हम डोनर फंड से इतना ही दे सकते हैं कि जितना दीगर अस्पताल, और हमारा परफॉर्मेंस बोनस तो बाकी सबसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। यानी मेते, अगर तुम्हें तनख्वाह कम लग रही है तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। यार आमिर, नहीं। मेरी कारकर्दगी खराब नहीं है। दरअसल मेरे क्लाइंट चुरा लिए जाते हैं इस अस्पताल में और कोई इस बात का नोटिस नहीं लेता। लेकिन मेरे पास तो थोड़ी सी भी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि कोई तुम्हारे पास जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, मेरे पास आना नहीं चाहता। और इसीलिए इस अस्पताल में सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरी ही है। कारकर्दगी? हाँ तो शायद तनख्वाह पर किसी को और कुछ नहीं कहना है, राइट? नहीं तो फिर क्यों ना कुछ पी लिया जाए, बातें तो होती रहेंगी। बात सुनिएगा, I don't know उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया। उसे लगता है कि वो तुम्हारी जगह ले सकती है, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई अरे तुम कहाँ थे यार? इज़मीर में था मेरे भाई, कुछ माली मामलात थे, वही निपटा रहा था। खैर यहाँ तो बड़ी बैठक लगी है, मेरी कमी महसूस नहीं हुई क्या? क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या? अरे यार, आज सब आए हुए हैं क्या? हाँ, एक मीटिंग भी थी। भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? नहीं शुक्रिया। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जरा ये तो बताओ कौन है वो? पहले तो उसे कभी नहीं देखा। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें। तुम जानते हो? क्या बात है तुम्हारी। नहीं यार, मुझे नहीं मिलना। देखो, तुम हमेशा ही शर्माते रहते हो। यहाँ कितनी लड़कियाँ आती हैं, कभी किसी से बात नहीं करते, कब तक शर्माते रहोगे? यार हम दिल वाले हैं, मुझे बस प्यार की तलाश है। अरे यार, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, तुम भी जानते हो। ये प्यार सिर्फ और सिर्फ चंद केमिकल्स का नाम है, एंड्रोफिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन। जानता हूँ। ठीक कहा। वैसे है वो खूबसूरत। खैर पहले तुम्हारी टीम से मिल लूं, फिर चलता हूँ। दोस्तों क्या हो गया तुम लोगों को? बातचीत जारी रखें क्या? वहीं पर? हाँ बिल्कुल। चलो चलो। तो फिर क्या बातें हुई तुम्हारी उनसे? अगर वक्त पे आते तो पता होता तुम्हें। मैं देर नहीं करता, मुझे अहम नहीं लगा तो मैं नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे डर जाऊंगी? हॉस्पिटल से दूर रखने के लिए कुछ भी करूंगा। कहा तो है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। परवीन साहिबा से 3 महीने का मुआहदा किया है और बस। और बतौर बॉस। बॉस? क्या बॉस ये सब करता है? सर्वे करना, लोगों की शिकायतें सुनना। सब एक दूसरे से कितने लाताल्लुक है यहाँ पर। ना जानते हैं दूसरे को, ना ही सुनते हैं किसी की बात और ना ही परवाह है किसी की। ये एक हॉस्पिटल है, कोई थेरेपी का मरकज नहीं, अगर तुम्हें पता हो तो। जब अपने पास काम करने वालों को अहमियत दी जाती है ना, तो वो और भी अच्छा काम करते हैं, पता है तुम्हें? अफसोस, शायद ये जगह तुम्हें अपने गांव जैसी लगती है। देखो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी। और लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं सर्वे देखे बगैर बता सकता हूँ। यासिर को कैपेचिनो मशीन चाहिए, सारा को शिकायत है कि डॉक्टर्स बहुत कम हैं, मेते को मुझसे मसला है, और ताहिर को कोई मसला नहीं, सिर्फ वही है जो कि मुतमईन है। दुरुस्त कहा ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। तुम्हें सर्वे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से सिर्फ लाताल्लुक है। अपने काम के लिए अपना 100% दो और उसकी तनख्वाह वसूल करो, उनका यही काम है। आमिर, तुम अपने आप में इतने खुद पसंद हो कि किसी और को अपनी खातिर में लाते ही नहीं हो कभी। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल तुम्हारे हवाले क्यों नहीं किया, अब समझ आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गया कि उन्होंने आखिर तुम्हें क्यों चुना है। तुम अब तक वही छोटी सी बच्ची हो जिसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, और अब वो अपनी माँ का एतमाद जीतने की पूरी कोशिश में लगी हुई है।